भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ एकादशी इस बार कब रहेगी तथा पितृ एकादशी के दिन कौन कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का आरंभ आपको कब करना है तथा एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी उस साल आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से नारायण तो प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष भी नष्ट हो जाते हैं। तथा इस बार जो एकादशी आ रही है, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम इंदिरा एकादशी है तथा पितृ पक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी या श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पितृ एकादशी का विशेष महत्व यह है कि इस एकादशी का व्रत करने से कोई भी पितर का यदि मोक्ष नहीं हुआ है, यानी आपके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, उनका अभी तक जो है मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है, वो आपको बार बार सपने में दिखाई देते हैं या बार बार वो आपसे जो है कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं, तो उन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके निमित्त इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। तथा इसका जो पुण्य फल होगा वह अपने मृत पितरों को आप यदि प्रदान कर देंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा और वह जो है परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। एकादशी का व्रत तो मनुष्य मात्र को सभी को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुंवारी कन्या हो, छोटे बच्चे हो, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन पितृपक्ष में आने वाली जो एकादशी होती है वह एक प्रकार की बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस एकादशी का व्रत रखने से इस दिन अपने समस्त पूर्वजों की तृप्ति के लिए अगर आप पिंडदान करेंगे तो वह उसको स्वीकार करेंगे और उनको तृप्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। इस बार पितृ एकादशी तिथि का आरंभ 20 सितंबर 2022 मंगलवार की रात को 9:26 से हो जाएगा, जो कि 21 सितंबर 2022 बुधवार की रात को 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपको सूर्योदय व्यापिनी तथा शुद्ध और पवित्र जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन है। और सभी पंथ को मानने वाले, चाहे वो वैष्णव धर्म के हैं या स्मार्त के हैं, सभी को जो है इसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। यानी सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन ही पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा। और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 6:10 से लेकर के 9:30 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें पितृ एकादशी का व्रत करेंगे उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि यानी 20 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन आपको एक समय भोजन करना है तथा इस दिन दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है।
और इस दिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन आपको शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन भगवान का स्मरण करते हुए आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन सुबह यानी 21 सितंबर 2022 बुधवार को पितृ एकादशी का जब पर्व रहेगा तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:30 के आसपास आप उठ जाइएगा और 5:30 तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पवित्र और शुद्ध वस्त्र धारण करें, लेकिन ध्यान रखें पितृ एकादशी के दिन आपको गलती से भी काले कपड़े नहीं पहनना है तथा आप मैले कुचेले कपड़े बिल्कुल न पहने। पुराने कपड़े यदि है तो फटे हुए हैं तो उनको सिल करके आप पहने और यदि मैले हैं तो धो करके आपको उनको पहनना चाहिए तथा स्नान करने के बाद मस्तक पर तिलक धारण करें। अपनी रुचि के अनुसार चंदन, रोली या कुमकुम का आप तिलक लगा सकते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यजन करते हैं, तो हमारा जो स्वरूप होता है वह भी सुंदर और सुगंधित और व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें तथा उसके बाद आप जो है सूर्य भगवान को यदि प्रत्येक दिन जल अर्पित करते हैं तो वो भी आपको अर्पण करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितृ एकादशी के दिन गौ पूजन का भी विशेष विधान होता है। तथा जो भी भक्तजन पितृ एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनको इस एकादशी का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। अगर आप निष्काम व्रत करते हैं यानी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है और आप यदि पितृ एकादशी का व्रत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी कामना है जिसे सकाम व्रत कहा जाएगा तो उस परिस्थिति में भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर आप अपने किसी पूर्वज को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो संकल्प के समय उनका नाम तथा गोत्र आपको उच्चारित करना होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत का संकल्प आपको किस प्रकार से करना है। संकल्प के लिए आप हमारा आने वाला अगला वीडियो अवश्य देखिएगा और उस विधि के अनुसार आपको पितृ एकादशी का संकल्प धारण करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना जाता है तथा पितृ एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए। पितृ एकादशी के दिन आपको जो है भोजन में अथवा पूजन में या श्राद्ध में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में इस दिन कोई श्राद्ध होता हो, किसी की श्राद्ध की तिथि है, तो उसमें भी आपको चावल की खीर नहीं बनाना है। आप इस दिन फलाहारी खीर का ही निर्माण करें। जैसे राजगरे की खीर बनती है या अन्य मखाने इत्यादि की जो फलाहारी खीर बनाई जाती है, वह खीर बना करके और उस दिन आपको फलाहारी पूड़ी जैसे सिंघाड़े की आटे की या कुट्टू के आटे की जो पूड़ियां बनाई जाती है वो भी आप बना लेवे और शुद्ध घी की पूड़ी बना करके आप अपने पितरों का, अपने मृत पूर्वजों का श्राद्ध इस दिन संपन्न कर सकते हैं। और पितृ एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी इस दिन अपने घर बुला करके भोजन नहीं करवाना चाहिए। अगर श्राद्ध है तो आप फलाहारी भोजन उनको करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन इस दिन अन्न का भोजन बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए और करवाना भी नहीं चाहिए। इसी तरह जो सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है वो फल माने जाते हैं तथा गाय का दूध या गाय के दूध से जो बनी वस्तु होती है वो भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में ही मानी जाती है। पितृ एकादशी चूंकि पितृ मोक्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है
इसलिए इस दिन बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, दादा दादी या किसी भी वरिष्ठ जन का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके घर में पितृ एकादशी के दिन कोई भी अतिथि आता है तो उनका अच्छी प्रकार से सत्कार करें, स्वागत करें। और अगर आपके घर पर पितृ एकादशी के दिन कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, मांगने वाला या भिखारी आता है तो उसको भी अपनी हैसियत अथवा श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए। अगर पितृ एकादशी के दिन आपके घर में जन्म का सूतक अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूजन अर्चन नहीं करना है, क्योंकि सूतक के दौरान 13 दिनों तक पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं किया जाता है। उसके बाद जब 13वीं का कार्य संपन्न हो जाता है, मंगल श्राद्ध संपन्न हो जाता है, उसके बाद ही पूजन अर्चन करने का विधान है। वैसे तो पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा के अनुसार 16 रात्रि व्यतीत होने के पश्चात ही शुद्ध और पवित्र स्थान को करके, अपने को पवित्र करके तथा ठाकुर जी का पूजन अर्चन और सेवा आरंभ करनी चाहिए। यानी 16 रात्रि का जो है सूतक पुष्टि मार्गी वैष्णव में माना जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे 13 रात्रि का जो है सूतक माना गया है और इसके पश्चात आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। साथ ही जो रजस्वलाएं माताएं बहनें होती है वो अगर पितृ एकादशी के दिन मासिक धर्म अथवा पीरियड में आ जाती है तो वो भी भगवान का पूजन अर्चन न करे और भगवान का स्पर्श न करे, लेकिन उनको इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके घर में इस दिन श्राद्ध का भोजन निर्माण हो रहा है तो इस दिन रजस्वला स्त्री की छांव श्राद्ध के भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए और कुत्ते का भी जो है, श्वान की भी छांव श्राद्ध के भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए। और पितृ एकादशी के दिन पितरों को यदि आप तृप्त करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो आप अपने समस्त पूर्वजों के निमित्त इस दिन जो है तिल और गुड़ का एक पिंड निर्माण करें। सबसे पहले आप भगवान का पूजन अर्चन कर लेवे, उसके बाद आप एक सफेद कपड़ा एक चौकी के ऊपर बिछा करके अपने पितरों का यदि फोटो है तो वो आपको रखना चाहिए और उनका पूजन अर्चन करके उनके ऊपर माला इत्यादि चढ़ा करके, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके और तिल के तेल का दीपक वहां पर आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और आपको एक मुट्ठी काले अथवा सफेद तिल लेना है और उसमें गुड़ का चूरा आपको मिला लेना है। अच्छी प्रकार से मिला करके थोड़ा सा उसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी भी आप छिड़क दीजिएगा और उस पिंड को आप अपने हाथ में रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में उस पिंड को रख करके, जो तिल का पिंड आपने पितरों की तृप्ति के लिए निर्माण किया है, गुड़ और तिल से यह पिंड बनाया जाएगा, उसको हाथ में रख करके, पिंड का अर्थ होता है गोल आकृति जिसकी होती है, पिंड नुमा जो एक गोला बनता है वह पिंड कहलाता है। और उसको हाथ में रख करके अपना नाम गोत्र बोले, अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम गोत्र बोले, या आप बोल सकते हैं कि हमारे गोत्र के जितने भी पितर हैं उन सब की मुक्ति के लिए, उन सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए आज हम पिंड दान करने जा रहे हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा में इस पिंड को अपने पूर्वजों के या पितरों के चित्र के सामने या दक्षिण दिशा के मध्य भाग में आपको उसको प्रदान करना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त के पहले इस पिंड को आपको गौ माता यानी गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी पितर हैं और आपके जितने भी परिजन हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको वह पिंड प्राप्त हो जाएगा और उनको परम शांति प्राप्त होगी तथा आपको जो है पितृ दोष से भी शांति मिलेगी। आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके पितरों को अवश्य ही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, परम पद की उनको प्राप्ति हो जाएगी। पितृ एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का पितृ एकादशी के दिन दिल नहीं दुखाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है तथा पितृ एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तथा इस दिन अंडे भी नहीं खाना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन आपको घर में न तो चावल बनाना है और चावल खाना भी नहीं है। चावल का पूजन कार्य में भी उपयोग नहीं करना है। इस दिन अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल का उपयोग किया जाता है। यदि आप इस दिन तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो तुलसी जी से हाथ जोड़ करके आज्ञा ले ले, उसके बाद आप तोड़ सकते हैं। साथ ही पितृ एकादशी के दिन भगवान को सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। वैसे तो रंगीन पुष्प भी प्रभु को आप अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पितरों के निमित्त यदि आप सफेद पुष्प अर्पण करेंगे तो अपने पितरों को तो प्रसन्नता मिलेगी मिलेगी और प्रभु भी प्रसन्न होंगे और आपके समस्त पितरों को मोक्ष प्रदान कर देंगे। तथा पितृ एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ एकादशी पवन और पावन दिन माना जाता है, पवित्र दिन माना जाता है। और इस दिन हमें गलती से भी कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की आराधना करें और इस दिन प्रभु का पूजन अर्चन करें। पितरों के निमित्त आप तर्पण करें, श्राद्ध भी कर सकते हैं, पिंडदान भी कर सकते हैं और सभी कार्य इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। पितृ एकादशी के दिन रात्रि के समय भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। भजन कीर्तन करने का विशेष विधान है तथा इस रात्रि में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन गीता पाठ अवश्य सुनना चाहिए तथा गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण भी इस दिन करना चाहिए। और पितृ एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का पठन पाठन या श्रवण भी आपको करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन पितरों की शांति के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक कार्य आपको करना चाहिए। और पितृ एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार से घर में कोई भी गलत या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन पूरे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में कहीं पर भी कूड़ा करकट या गंदगी आपको नहीं रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल यानी 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह व्रत का पारणा आपको करना होगा। जब आप व्रत का पारणा करें तो सबसे पहले स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन कर ले, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देवे। उसके बाद व्रत का जब आप पारणा करें उस समय आपको ब्राह्मण के लिए भोजन की वस्तु अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगर आप वस्तु प्रदान नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए आप नगद राशि प्रदान करें या ब्राह्मणों के लिए वस्त्र भी आपको इस दिन देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दान का बहुत अधिक महत्व पितृ एकादशी पारणा के दिन माना जाता है। तथा पितृ एकादशी पारणा वाले दिन आपको जो है शुद्ध और सात्विक तरीके से व्रत का पारणा करना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष या गुरुवार का कोई व्रत होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन आप यदि अपने पूर्वजों को पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करवाना चाहते हैं, यानी उनको वो सारा पुण्य देना चाहते हैं, तो हाथ में जल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी, पैसे और पुष्प, जौ, तिल रख करके, कुशा रख करके संकल्प बोले। आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, वैसे हम आपको संकल्प बोल करके सुनाएंगे, लेकिन आप चाहें तो बोल दीजिएगा कि मैंने पितृ एकादशी का व्रत किया है, इंदिरा एकादशी का व्रत किया है और इस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक पूर्वजों को, यानी अपने पूर्वज पितृ का यदि आप नाम जानते हैं तो उनका नाम गोत्र बोल करके उनको मैं प्रदान करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। इस प्रकार उनको अर्पण कर दीजिएगा और यह संकल्प जो आप छोड़ेंगे वो दक्षिण दिशा में ही आपको छोड़ना है। तो जो पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल होगा वो आपके पूर्वजों को, आपके मृत पितरों को प्राप्त हो जाएगा और उनको सद्गति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। तथा पितृ एकादशी का जब पारणा किया जाता है तो उस दिन आप पारणा भोजन से भी कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। ध्यान रखें, दशमी और एकादशी तिथि के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन
चावल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल खाने से जो है देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चावल को देव अन्न माना गया है, इसलिए द्वादशी के दिन चावल का यानी देव अन्न का सम्मान करते हुए चावल अवश्य खाना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई भी अभक्ष भक्षण जो है पारणा वाले दिन आपको नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए। आप चाहें तो खीर पूड़ी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस दिन आप चावल की खीर बना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पारणा वाले दिन भी भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें और इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत संपन्न होगा। तथा पितृ एकादशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जब आप कथा का श्रवण करेंगे तब आपको पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, वस्त्र दान देवे और जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो भक्त जनों, माताओं, बहनों, अगर आप पितृ एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान करवाना चाहते हैं, अपने पितरों की जो है शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, यदि आप कोई भी पितृदोष शांति की पूजा पितृ एकादशी के दिन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, या फिर आप पितृ एकादशी की कथा के निमित्त या फिर कोई भी दान पुण्य आप पितृ एकादशी के निमित्त जैसे ब्राह्मण भोजन, वस्त्र दान, गोदान, फलाहार दान या अन्य कोई भी श्राद्ध आदि कर्म के लिए दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।